नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल डैम के 5 फाटकों को खोले जाने के बाद स्वर्णरेखा नदी उफान पर, निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा। शहादत दिवस पर वीर शहीद खुदीराम बोस को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शहर के कॉलेजों में नामांकन जारी, छात्र छात्राएं उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, प्रबंधन बेखबर। और कोरोना का कहर जारी, टाटा मुख्य अस्पताल में 2 दिनों में 11 लोगों की मौत। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चांडिल डैम के 5 फाटकों के खोल दिए जाने के बाद स्वर्णरेखा नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि हो गई है और नदी तट और निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। उड़ीसा के वेंगबिल डैम के खोल दिए जाने और चांडिल डैम के 5 फाटकों को खोल दिए जाने से स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त ने तीनों निकायों को सचेत कर दिया है। साथ ही प्रशासन द्वारा निचले इलाकों के लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा जा रहा है। जमशेदपुर अक्षेश की एक टीम ने मंगलवार को नदियों के छोरों और तटों का निरीक्षण भी किया। स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि के मौके पर शहरवासियों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद खुदीराम बोस भारतीय इतिहास के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बाल्यावस्था से ही संग्राम शुरू कर दिया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को अपनाया। उस महान शख्सियत की पुण्यतिथि पर शहर में दलगत भावनाओं से उठते हुए हर पार्टी और हर दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने शहीद खुदीराम बोस चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और छात्र छात्राओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर कॉलेजों में इन दिनों नामांकन का दौर चल रहा है। लगभग हर कॉलेज में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। कॉलेज प्रबंधन इस भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। दूसरी ओर छात्रों में भी कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भय या फिर कोई जागरूकता नजर नहीं आई। संक्रमण काल में एक ओर जहां सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, वहीं ये लापरवाही कहीं सभी को भारी ना पड़ जाए। टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 2 लोगों की मौत की सूचना है। यदि सोमवार की बात की जाए तो देर रात तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को हुई मौत में एक बारी नगर के रहने वाले 75 वर्ष बुजुर्ग है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद 5 अगस्त को टीएमएच में भर्ती कराया गया था। दूसरी मौत 74 वर्ष के बुजुर्ग की हुई है। उन्हें 13 जुलाई को टीएमएच में भर्ती कराया गया था। यानी सोमवार और मंगलवार को अब तक 12 मौतें हो चुकी है। हालांकि टाटा मुख्य अस्पताल में 25 नए डॉक्टरों की टीम को उतारा गया है और नए वेंटिलेशन भी लगाए गए हैं। अब तक टाटा मुख्य अस्पताल से 1000 मरीज ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। अब खबर आ रही है कि टाटा मुख्य अस्पताल मेडिका हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेगा। टाटा मुख्य अस्पताल में पहले से 65 एक लाइन बचा था चाहे। गोलमुरी पुलिस लाइन में पदस्थापित एएसआई तरुण पांडे द्वारा खुदकुशी के बाद ये बात सामने आई है कि पत्नी से विवाद के बाद गुस्से में उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। पुलिस लाइन में पदस्थापित एएसआई तरुण पांडे द्वारा खुद को गोली मारने का मामला फिलहाल गर्म है। मंगलवार को उसके पार्थिव शरीर को सलामी के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। जांच और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि क्वारंटाइन के बावजूद घर से बाहर निकलने की बात पर पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ था, फिर उसने गुस्से में ये कदम उठाया। आपको बताते चले कि अभी 1.5 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई थी और पटना से लौटने के बाद उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मंगलवार को अंत्योदय भवन अर्थात ओल्ड एज होम में भोजन का वितरण किया गया। अपने परिवार से दूर एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले बुजुर्गों को पूछने और उनकी व्यथा को जानने वाले कोई नहीं है। मंगलवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अंत्योदय भवन में बुजुर्गों के बीच भोजन और साड़ियों का वितरण किया गया। इससे वहां रहे बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर कुछ देर के लिए ही सही मुस्कान देखी गई।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience.
Contact 9386054900 91629745। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टाटा गमरिया मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आदित्यपुर का रहने वाला बाइक सवार युवक ड्यूटी जाने के लिए गमरिया की ओर जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ठोकर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। घायल सड़क पर पड़े युवक को लोग ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चांडिल अनुमंडल के रोयाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 45वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। चांडिल अनुमंडल के आदिवासी बहुमूल्य गांव रोयाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 45वें जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय नेता सुधीर किस्कू द्वारा दर्जनों गरीब महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया गया। इसके अलावा गांव के स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल और पुस्तकों का भी वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान उपाल मुर्मू, शंकर मुर्मू, सुदामा हेम्ब्रम, सोमचंद्र सोरेन सहित अन्य लोग मौजूद थे। सम्राट झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के जन्मदिन पर रोयाडीह प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे स्कूल बच्चों के बीच में पेन और कॉपी देकर हम लोग वितरण किए। साथ ही साथ इस गांव के असहाय महिलाओं जिसका कोई नहीं है, पति नहीं है, उनके बीच में साड़ी का वितरण हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान उपाल मुर्मू सह ग्राम प्रधान शंकर हेम्ब्रम द्वारा वितरण किया गया। स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर लोगों ने उनके बलिदान को याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। चांडिल अनुमंडल के चैनपुर में स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया। कृतज्ञ लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की और उन्हें याद किया। खुदीराम बोस स्मारक समिति द्वारा वीर शहीद की शहादत और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने चांडिल मुख्य गोलचक्कर का नामकरण शहीद खुदीराम बोस के नाम पर करने की मांग भी उठाई है। इस दौरान उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।